वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कुछ लोगों का सिलेबस में है, तो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड करेंगे, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सर वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? वर्किंग कैपिटल आता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आता है। आप सबको मालूम है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, है ना। और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सर वर्किंग कैपिटल हम निकालते क्यों हैं? एक सिंपल आंसर पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो मैं फर्नीचर बेचता हूँ, लेकिन लोग ना रोक कैश नहीं देते हैं, उधारी में लेके जाते हैं। तो कल अगर मैंने 1 लाख का सेल किया, कल ही का बात है, 1 लाख का सेल किया, लेकिन मुझे पैसा एक भी नहीं मिला। सामने वाला पार्टी बोलता है कि मैं आपको पैसा 2 महीने के बाद देता हूँ। तो बेटा अगर मैंने किसी को उधारी दे दिया 2 महीने के लिए, तो 2 महीने तक तो मेरा तो जेब खाली रहेगा ना। 1 लाख रुपया अब भी क्या भी मिलता तो मुझे 1 लाख रुपये मिल जाता था, लेकिन उसने बोला 2 महीने के बाद दूंगा उधारी। तो 2 महीने तक मेरे हालत थोड़े ख़राब रहेंगे, क्योंकि पैसा तो नहीं है, क्योंकि जबान दिया हो किसी को। अगर मैं किसी को 2 महीने का उधारी देता तो मेरा पैसा फंस गया कस्टमर के पास। इस बीच में अपना गाड़ी कैसे चलेगा फिर? ऐसा नहीं कि अपन भिखारी हो गए, ऐसा नहीं कि अपन बैंकक्रप्ट हो गए, है आएगा पैसा, लेकिन 2 महीने के बाद आएगा। तो इस 2 महीने तक कोई तो हमको मदद कर दे। दूसरा, मैं स्टॉक खरीदता हूँ बेचता हूँ, स्टॉक खरीदता हूँ बेचता हूँ, बाइक 4 व्हीलर। तो कल हमने 10 लाख का बाइक खरीदा, ट्रेडर हम लोग बाइंग और सेलिंग करते। तो बेटा 10 लाख का बाइक खरीदा, क्या आज ही बिक जाएगा? कल बिक जाएगा? नहीं सर। 10 बाइक खरीदा हूँ 10 लाख का। बेटा स्टॉक को बिकने को अंदाजा से एक्सपीरियंस बताते हैं कि 1 महीना लग जाएगा, मतलब 1 महीने तक अपना पैसा फंस गया इसके अंदर। तो जितना टाइम तक अपना पैसा ब्लॉक हो गया ना, इस टाइम पे कोई तो हमको मदद करे। तो हम किससे मदद मांगते हैं? बैंक से मदद मांगते हैं। अब गए बैंक के पास, बैंक वाले को बोले हमको पैसा दो 10 लाख रुपया। बैंक बोलते क्यों? बोला हमको पूछो मत, हमको 10 लाख दो। तो बैंक वाले बोलेंगे नहीं देंगे हम आपको, प्रूफ बताओ क्यों चाहिए, नहीं तो आप भी विजय माल्या बन गए। तो बैंक के पास जब आप जाओगे लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले पूछेंगे क्यों पैसा चाहिए आपको। तो मैं बताऊंगा अंकल सुनो ना, हमारे डेटर लोग पैसा फंसे हैं, डेटर के पास हमारा पैसा फंसा है, हमारा स्टॉक बिका नहीं है, लेकिन बिक जाएगा, माँ कसम बिक जाएगा। तो स्टॉक में पैसा फंस जाता है, डेटर के पास पैसा फंस जाता है, वैसे हम भी अपना पैसा फंसा के रखें दूसरे के पास, क्रेडिटर। तो जो भी पैसा ब्लॉक होता है इस टाइम तक कोई हमको टेम्पररी मदद करता है, जो करते हैं बैंक। तो ये हमें बैंक को पेश करना पड़ता है, हमें वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रोज का खर्चा निकालने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो पैसा कितना मांगे हम बैंक से, तो इसी को बोलते हैं एग्जाम में एक डेटा देते हैं, बोलते हैं बनाओ वर्किंग कैपिटल, कितना पैसे का जरूरत है। तो कितना पैसे का जरूरत है अभी हम डिस्कस करते हैं। कितना हमारा पैसा ब्लॉक हो गया, हमारा दिल आपके पास, तो कितना फंस गया पैसा। तो आ जाओ, तो एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर एस्टिमेटेड। ये एस्टिमेटेड होते हैं, फ्यूचर का होता है, भविष्य में मुझे कितना पैसे का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मेरा पैसा जब फंस जाएगा तो कोई मेरे को मदद करेगा ना टेम्पररी, मैं उसका पैसा वापस कर दूंगा जिस दिन मेरा पैसा मिलेगा मुझे। तो ये सब एस्टिमेटेड होता है। पढ़ो, लिखा है प्रोडक्शन कंपनी, ये मैन्युफैक्चर लोग का होता है। मैन्युफैक्चर कौन? जो रॉ मटेरियल को लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, बाद में फिनिश गुड बना के बेचते हैं, वो लोग को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। ट्रेडर लोग को कम लगता है वर्किंग कैपिटल, इनका पैसा ज़्यादा फंसता है। रॉ मटेरियल खरीदो, बाद में WIP, बाद में फिनिश गुड, 3 टाइप का स्टॉक होता है इनके पास। तो अक्सर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडर। सर्विस जो देते हैं उनके पास तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ता उनको। तो बोलते हैं कंपनी है ना 30,000 पीस बनाती है साल में, उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपये, मतलब एक पीस कंपनी 10 रुपये का बेचती है। रॉ मटेरियल 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस है,
डायरेक्ट वेजेस 1/6 ऑफ द रॉ मटेरियल है। जो डायरेक्ट वेजेस है, प्रोडक्ट बनाने में 3 बड़े बड़े खर्चे लगते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। रॉ मटेरियल जैसे मार्कर बनाना है तो जो टेंजिबल चीज दिखता है वो रॉ मटेरियल। लेबर इसको वर्कर ने बनाया, इसको बनाते हैं मशीन में तो ओवरहेड। फिर से बोलता हूँ, रॉ मटेरियल इसको बनाया लेबर ने, और इसको बनाते हाथ से नहीं, मशीन से बनाते हैं, फैक्ट्री खर्चा ओवरहेड। इनडायरेक्ट खर्चे को ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो रॉ मटेरियल 60% है, डायरेक्ट वेजेस 1/6 था रॉ मटेरियल का, ओवरहेड ट्वाइस ऑफ वेजेस। अभी देखो क्या लिखता है, हमारा कितना कितना पैसा फंस गया। ऐसा जाके बैंक के पास सामने रोने का नहीं। बोलते हैं हमारे पास 2 महीने का स्टॉक है, हमारे पास 1 महीने का प्रोडक्शन टाइम है। प्रोडक्शन टाइम मतलब कोई चीज़ बनाने में 1 महीना लग जाता है, उसको बोलते हैं वर्किंग प्रोग्रेस, WIP, बबलू नहीं W। हम जब गुड्स बनाते हैं ना तो जल्दी नहीं बिकता है, गुड्स बनने के बावजूद भी 3 महीना लग जाता है। जैसा पतंजलि वाले घी बनाए, दंतकांटी बनाए, तो इसको बेचने को भी टाइम लगता है, किसी भी कंपनी को। ऐसा नहीं कंपनी बना के सीधा कस्टमर के मुंह में डाल दिए, नहीं नहीं नहीं, टाइम लगता है कोई चीज़ बिकने में। तो बोलता है फिनिश गुड को बिकने में हमें अंदाजा से 3 महीना लगता है। क्रेडिट फॉर मटेरियल, हम जिनसे उधारी में खरीदते हो हमको 2 महीने का उधारी देते हैं, हम भी अपने कस्टमर को 3 महीने का उधारी देते हैं, मतलब हमारा पैसा और फंस रहा है। कैश हम 40,000 चाहिए हमें। वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऐसा लिखा रहेगा ना, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ मतलब 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये महीने का पगार अगले महीने देंगे। इन द प्रोडक्शन ऑल द मटेरियल चार्ज एट द इनिशियल स्टेज, जैसा बोल देंगे ना, प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो मटेरियल स्टार्टिंग में डाल देते हैं, मतलब मटेरियल 100% डाल दिया, सुन रहे हैं, मटेरियल 100% डाल दिया। और वेजेस ओवरहेड एक्रू इवनली, मतलब वेजेस ओवरहेड थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, वर्कर रोज एक ही दिन में पूरा काम नहीं कर देंगे ना, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तो इवनली मटेरियल एक ही बार डाल दिया। जैसा चक्की में गए गेहूं पिसाने के लिए तो गेहूं एक ही बार डाल दिया, हाँ, मटेरियल एक ही बार डाल दिया। तो बना बोलते हैं कॉस्ट शीट, वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। तो सुनो, लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 2 रुपीज कॉलम बनाओ हाफ पेज के। अब हम बनाने जा रहे हैं पहला कॉस्ट शीट, एक वर्किंग करना आप मेरे साथ, वर्किंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट बोल दो या इनकम स्टेटमेंट बोल दो छोटा सा। तो ये क्या बना रहे, वर्किंग नोट है हमारा। ये बताओ कंपनी साल में 30,000 पीस बनाती है, 30,000 पीस बनाती है, तो ये जो कॉस्ट शीट आप मंथली बना सकते हो, ईयरली बना सकते हो। अभी सिंपल है तो मंथली बनाता हो। साल में 30,000 बनाते हैं तो महीने में कितना बनाते हैं, कैलसी ले लो और डिवाइड करो। 30,000 साल का बनता है, सुन रहे हो, साल का है, साल का। तो 30,000 डिवाइड बाय 12, इसका मतलब महीने का हम 2,500 पीस बनाते हैं, महीने का 2,500 यूनिट्स पर मंथ, मंथली कॉस्ट शीट बना रहे। 2,500 यूनिट पर मंथ बनाते हैं, 1 रुपीज कॉलम, एक पर यूनिट कॉलम। ये वर्किंग करना बेटा हमेशा पहले, सॉल्व करने से पहले। मुझे बताओ प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और ओवरहेड है। इन तीनों को प्लस करेगा तो TC मिलेगा, टिकट चेकर नहीं रहे, टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, मैन्युफैक्चर कमाने के लिए बैठा है ना, समाज सेवा करने के लिए नहीं, ऐड प्रॉफिट तो मिलेगा सेल्स। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन दिखाई देता है तो बोलता है सेलिंग प्राइस 10 रुपये है, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एक पीस हम 10 रुपये का बेचते हैं, 10 रुपये का, कुरकुरे नहीं बेच रहे हैं, एक पीस 10 रुपये का बेच रहे हैं। उसमें रॉ मटेरियल 60% है, बोलता है हम आपके 60% है, तो 10 का 60% बेटा 6 होगा, 10 का 60% रॉ मटेरियल, उसमें 6 रुपीज का रॉ मटेरियल लगता है। 10 रुपये का जो कुरकुरे आपको बेचते हैं उसमें 6 रुपये का रॉ मटेरियल लगा है, हवा भरा है उसके अंदर। लेबर को कितना दिए, बोलता है 1/6 ऑफ द रॉ मटेरियल। 6 का 1/6 निकालोगे तो बेटा 1 आएगा, 6 का 1/6, 6 का 1/6 निकालो ना यार, 6 का 1/6 तो 1 आएगा। और जो ओवरहेड है ना वो बोलता है ट्वाइस है, ट्वाइस इसका डबल, 1 का डबल 2, तो 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल कॉस्ट 9 रुपया और 1 रुपया हमारा प्रॉफिट। बोलो कॉस्ट शीट समझा। अब क्या करें, महीने कॉस्ट शीट बना रहे, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ, हाँ क्या मंथली बना रहे, मंथली। कॉस्ट शीट मंथली बना रहे हैं। तो ये बताओ 1 पीस में 6 रुपये लगता था, तो 2,500 पीस बनाए थे, तो 2,500 इंटू 6,
आंसर 15,000 का मटेरियल लगता है, इसका मतलब हर महीने खपत हो जाता है। 2,500 इंटू 1, 2,500 लेबर को देना पड़ता है। लेबर का खर्चा हमारा 2,500 रुपया और फैक्ट्री का खर्चा हमारा 5,000 रुपया महीने का। मैं बात कर रहा हूँ बेटा जी महीने का, भूल ना जाना परदेसी। तो 2,500 इंटू 9, इसका मतलब महीने का हमारा खर्चा है 22,500, प्रॉफिट हमारा 2,500, महीने का हमारा सेल्स होता है 25,000। बोलो ये समझा? महीने का बनाया हमने, मंथली कॉस्ट शीट। सुन रहे हो? मंथली कॉस्ट शीट। अब क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे वर्किंग कैपिटल। तो बहुत इजी, कैलकुलेशन बाद में करते हैं, ध्यान देना। हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट्स में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लिखेंगे करंट असेट। कौन सा असेट? करंट असेट। करंट असेट में पॉइंट वाइज जाएंगे। नंबर 1 स्टॉक। स्टॉक 3 होते हैं। पहला रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल। ये बताओ वर्किंग करना है, इधर ही वर्किंग करना है। तो क्वेश्चन देखो, लिखा है मटेरियल इन हैंड। मटेरियल इन हैंड मतलब रॉ मटेरियल 2 महीने का रखते हैं बेटा। ये महीने का, 1 महीने का 15,000, 1 महीने में 15,000 का मटेरियल लगता है। तो 2 महीने का हमने खरीद के गोडाउन में रखा, तो अपना पैसा फंस गया ना 2 महीने का। तो रॉ मटेरियल कितने का फंस गया है? 15,000 महीने का है। इंटू 2 करने का आंसर 30,000, इसको आउटर कॉलम में लिखना है। बोलो समझा? 30,000। वो बोल रहे हैं कि 2 महीने का मटेरियल गोडाउन में रखा है, अभी चाबी देते हैं आपको, जाके देख के आइए। तो 2 महीने का बेटा पैसा फंस गया ना मेरा उधर। और हम रॉ मटेरियल खरीद के रखेंगे ना एडवांस में, तभी तो बिजनेस करेंगे। तो 2 महीने का हम रॉ मटेरियल रखते हैं। हम बता रहे हैं हमारे पास कितना असेट्स है। तो 1 महीने का 15,000, तो 2 महीने का 2 से इंटू करना, 3 महीने को 3 से इंटू करना, 4 महीने को 4 से इंटू करना, 5 महीने को 5 से इंटू करना, 6 महीने को 6 से इंटू करना। तो 2 महीना बोला तो 2 से इंटू करना। सेकेंड स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। WIP के 3 बच्चे, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। पढ़ो, लिखा है प्रोडक्शन टाइम 1 महीना लगता है, 1 महीना लगता है। तो इसमें तीनों लगते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो 15,000 1 महीने का, तो इंटू 1 करने का। लेबर 2,500 महीने का, तो इंटू 1। लेकिन भूल ना जाना 50%, बेटा 50% अजम्पशन होता है, अजम्पशन होता है। एक क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू इवनली। इवनली मतलब हर महीने लगता है वेजेस और ओवरहेड, हर रोज वेजेस और ओवरहेड खर्चा करते हैं। इसका मतलब काम अगर अधूरा है तो वर्कर ने आधा ही काम किया रहेगा। अज्यूम करते हैं वर्कर ने आधा काम किया रहे, खर्चा भी आधा हुआ रहेगा। इवनली तो 50% अजम्पशन है, याद रहेगा, हमेशा करना, हम रहे या ना रहे। 5,000 इंटू 1, इस पे 50% करना है। वेजेस और ओवरहेड पे हमेशा आधा करना है। सर मैं आधा नहीं किया तो मार्क्स भी आधा हो जाएगा, याद से। तो चलो 15,000 इंटू 1, इसको इनर में लिखो 15,000। 2,500 का आधा 1250 और 5,000 का आधा 2,500, इसको प्लस कर दो तो 15,000 प्लस 1,250 प्लस 2,500, आंसर आता है 18,750। मैं ये बोल रहा हूँ इतना कच्चा रॉ मटेरियल रखा है 2 महीने का, 1 महीने का काम अधूरा है। तो 1 महीने का काम होता मतलब उसके अंदर भी तो पैसा मेरा फंस गया है ना, जो काम इनकम्प्लीट है उसके अंदर भी तो मेरा पैसा फंस गया है। नेक्स्ट, अब आते हैं तीसरा स्टॉक होता है फिनिश गुड। फिनिश गुड के अंदर तीनों लगा है, मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगा है, ओवरहेड भी लगा है, तभी तो फिनिश गुड है। फिनिश गुड टोटल कॉस्ट में निकालना है, तो 22,500 के महीने का खर्चा है। तो इंटू, बताओ फिनिश गुड कितना महीने का रखे हैं? बोलता है 3 महीने का फिनिश गुड रखे बना के। 1 महीने का 22,500, तो 3 महीने कितना? तो 22,500 इंटू 3 करेंगे, बाद में करते हैं। नंबर 4 डेटर। हम जिसको उधारी देते हैं, कितने महीने का उधारी देते हैं? 3 महीने का। बेटा डेटर को वैल्यू करना है सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे डेटर को सेल करते हो ना। तो 1 महीने का 25,000, 1 महीने का 25,000, 3 महीने का उधारी दिए तो 25,000 इंटू 3। नंबर 5 कैश रेडीमेड दिया हुआ है, गिवन। क्वेश्चन में दिया है हमको इतना कैश चाहिए। अरे कुछ कैश हम हमेशा अपन रखते हैं अपने पास, 40,000 दिया है, एक लाइन छोड़ दो। अब लिखो करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटी में नंबर 1 क्रेडिटर। क्रेडिटर सर्च करो, क्रेडिट फॉर मटेरियल, हम जिनसे खरीदते हैं वो हमको 2 महीने का उधारी देते हैं। हम क्या खरीदते हैं? मटेरियल खरीदते हैं, इंसान नहीं खरीदते हैं। मटेरियल पे निकालना, क्रेडिटर इस पे निकालना है। तो 15,000 1 महीने का है, तो 2 महीने का उधारी दिया वो लोग ने हमको, तो 15,000 इंटू 2 30,000। देखो इतना पैसा फंसेगा, अभी निकालूंगा, इंटू करना बाकी है। उतना ये फिटूस कर लो, कितना शॉर्टेज है मांगो। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर ये कहाँ लिखा है, पढ़ो। वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। 1 महीने का पगार अगले महीने देंगे, तो 1 महीना लेट देते हैं, तो 1 महीना रुका के रखा ना अपने पगार। तो 2,500 इंटू 1, ये बेटा इसको आधा मत करना, ये तो वेजेस है यार, तो 2,500। ऐसी ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 2,500 नहीं है ठाकुर साहब, 5,000 है, बराबर देखा करो, आंसर 5,000। चलो कैलसी का खेल सुनो, ये इंटू कर लो, 25,000 इंटू नहीं सॉरी 22,500 इंटू 3 67,500, 25,000 इंटू 3 75,000। मतलब इतना पैसा फिनिश गुड में फंसा, इतना पैसा कस्टमर के पास है, इतना हमें कैश रखना है, इतना हमने भी किसी का फंसा के रखा है पैसा। ये देखो प्लस करो, तो 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 75,000 प्लस 40,000। हमको पैसे का जरूरत है 231 250, तो क्या बैंक के सामने भीख मांगे जाके? बैंक बोलता रुक शाणे, मैं इतना नहीं दूंगा, तू भी तो दूसरे को फंसा के रखा है, तो फिटूस कर ले। तो 30 ये लेस करना, लाइबिलिटी लेस करना, 30,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000, 37,500 लेस करेंगे। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करने का, तो हमें इतना पैसे का ज़रूरत है अभी के टाइम पे 193,750। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं लास्ट आंसर को? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें इतना रिक्वायरमेंट है। कभी कभी आप किधर घूमने जाते हो तो आप पैसा मम्मी डैडी से मांगते हो, क्योंकि आप प्लानिंग बनाते हो, ट्रैवलिंग का खर्चा, होटल में रहना है 5 दिन, फिर उधर का घूमने खर्चा है ना, तो ओवरऑल 40,000 खर्चा आने वाला है। प्लानिंग बनाए तभी तो आप मम्मी डैडी से पैसा मांगोगे, पापा 40,000 चाहिए, घूमने जाना है, दिल्ली कुतुब मीनार देखने, ताजमहल आगरा भी जाना है, 40,000 चाहिए। तो 40,000 का प्लानिंग के तभी तो पैसा मांग रहे हो। वैसे ही आप प्लानिंग बनाए कि इतना इतना मेरा पैसा फंसा है, बैंक जी हमको पैसा दो, कुछ महीने का मोहलत चाहिए हमको, ठीक है। एज्यूम करता हूँ समझा कि वर्किंग बेटे कैसे सॉल्व करना है। एकदम ईजी बेटा, प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।